वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं हूँ आपकी अपनी नेहा और आज हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही थी हमारे घर के कामों से, क्योंकि अभी 13वीं वाली चीज़ें मतलब ख़त्म हुई थी। तो अब साफ़ सफाई जो शुद्धि रहती है वो हमें अपने घर की करनी पड़ती है। तो आज बस सुबह से वही काम किया, अपनी मंदिर वंदिर साफ़ किया, क्योंकि अब घर पे बाई आने लगी है कुछ ही टाइम से। मतलब बाई हमने लगा लिए हैं जो झाड़ू पोछा लगाती हैं। तो मुझे बस झाड़ू पोछा नहीं करना था, बाकी जो शुद्धि मेरी किचन का चीज़ें और मेरी पूजा घर का जो भी था वो सब मैंने साफ़ सफाई करके बस अब आप देख सकते हैं कि मतलब मैं फ्री हो गई थी नहा धोकर। अब मुझे खाना बनाना था। तो जो हमें पता है क्या होता है, हम भले ही हम अपने सारे काम करें, लेकिन अगर मेरा सुबह अगर मैं भगवान को ना देखूँ या उनकी सेवा ना करूँ, पूजा ना करूँ, तो मेरा दिन ही नहीं कटता। और आज इतना टाइम हो गया था, अभी तक बाई नहीं आई। मैं वो देख रही थी तो मैंने देखा नीचे जाके, हाँ बाई आई हुई है। तो बस अब मैं अपने मंदिर में आ गई थी। मतलब जो मेरे को सुकून मिलता है मेरे पूरे घर में, सबसे ज़्यादा मुझे यही मिलता है, अपने मंदिर वाली जगह पे। तो बस वही आज भगवान की पूजा की, सब कुछ उनके कपड़े वपड़े चेंज किए, धोआ धावी, मतलब मंदिर का जो प्रॉपर सब कुछ था। क्योंकि हमारे यहाँ का 13 दिन से पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि सूतक बोलते हैं ना, सूतक चलता है, तो वही चल रहा था। तो बस मेरे भगवान जी को आप देख सकते हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और सच बताऊं, एक घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल रहता है, पूजा पाठ होता है, घंटी वंटी जो गरो घंटी होती है वो बजती है, तो एक अच्छा माहौल रहता है। और घर में पूजा नहीं करो तो पता नहीं कैसा मन लगता है। मेरे हाथ में एक कच्चा आम वाला जो वो होता है ना, आम पापड़, वो था। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बच्चों जैसी हरकतें होने लगी हैं आजकल मेरी। मैं कच्चा आम पापड़ बहुत खाने लगी हूँ। तो पता नहीं ये किस टाइप का था, और मेरी बहन ने मुझे भेजा था। तो बस वही था कि मैं इसे खा रही थी। कच्चा आम पापड़ नहीं है ये वो है जेली वाली, जो चॉकलेटें आती है ना, उनमें से ही वही जेली थी। बहुत अच्छी लग रही थी टेस्ट में। और अब मैं किचन में आ गई। तो बस मुझे अब, आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो, तो बस मैंने सोचा आज आलू के परांठे बना लेते हैं। तो बस आज सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था, साथ में भैया इतनी सारी बीच बीच में आके बातें, कहीं ये कहीं वो, क्योंकि माँ बहुत परेशान करती हैं। आज अपने मन से ही कभी कुछ काम नहीं करती, लेकिन आज अपने मन से ही लगी थी, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। इतनी तेज हंसी आती है उनकी बातों पे, लेकिन कुछ करना नहीं होता। ऊपर से मेरी आज बाई बोली कि आपके यहाँ पे हम झाड़ू लगाते हैं, सबसे ज़्यादा बालों से परेशान हूँ मैं। बाई जी से कह रही, मैंने 3 दिन से कंघी नहीं की बालों में, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब 13वीं तक कंघी होती नहीं है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैं कल मम्मी के यहाँ गई, मम्मी ने सुहागिल की थी, तो पहले महावर लगा दिया। मम्मी ने बोला महावर लगाने के बाद में कंघी नहीं करते, तो मैंने वहाँ भी कंघी नहीं की। सुबह से नहाकर रेडी हो गई, तैयार हो गई पूजा पाठ करने के लिए। काम इतने सारे थे कि मैं कंघी नहीं कर पाई। और बाई जी बोल रही हैं कि बाल निकल रहे हैं। मैं कह रही, भाई जी बाल कैसे निकल सकते हैं, मैं तो 3-4 दिन से बालों में कंघी ही नहीं की मैंने। और इतने सारे बाल, मतलब टाइल्स पे इतने सारे बाल थे कि समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे बाल कहाँ से आ रहे हैं। तो बस वही बड़े परेशान रहती बेचारी बाई। देखो आप, इतनी परेशान मुझसे कि इतने सारे बाल घर में। अब पता नहीं, माँ के तो बाल छोटे छोटे बाल आ रहे हैं और मैं कंघी नहीं कर रही फिर भी बाल आ रहे हैं। तो बस ऐसी हंसी मजाक में उन्होंने अपना काम कर दिया। वो फिर जा चुकी थी झाड़ू पोछा वगैरह लगा के। अब मैं बस आलू छील के आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब उपाध्याय जी को भी नाश्ता टाइम पे देना होता है, खाना टाइम पे देना होता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा घर का शेड्यूल ही बदला हुआ था, जब से ये घर बन रहा था। ना खाने की टाइमिंग थी, ना नाश्ते की टाइमिंग थी, कोई टाइमिंग ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि सबको मिल के काम करना पड़ता था। मेम्बर ही घर में इतने कम थे कि हो ही नहीं पाता था। तो बस वही चीज़, हम लोग बड़े परेशान रहते थे खाने को लेके, क्योंकि मुझे भी जाना पड़ता था, खाना बनाने वाली बस मैं ही हूँ घर में। तो बस अब फाइनली अब रूटीन थोड़ा थोड़ा हम लोग रूटीन पे आ रहे हैं। तो बस सुबह बाई जी लगा, बाकी मैंने पूजा पाठ करके फटाफट मैंने आटा लगाया, क्योंकि अभी टाइम मतलब विशेष ध्यान रखूँगी खाने पीने का सबका ही, क्योंकि अभी सच में कुछ महीनों से हम लोगों का पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ था। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे ऐसे खाना वाना हो पाता था। तो बस
भैया जी दूध लेके आ गए थे, क्योंकि दूध वाले अंकल आ गए थे, और बस उनके बीच में पढ़ाई, कल उनके एग्ज़ाम आ गए हैं और बीच में इतनी मस्ती करने आ जाते हैं, ऐसा वैसा ये वो। घर में बस यही और मैं रहते हैं ज़्यादातर। माँ तो बोलती ही नहीं है, तो बस हम दोनों ही एक दूसरे से मस्ती करते रहते हैं। बस साथ में आटा लगा के मैंने अपनी किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ किया। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तुरंत कचरा फैलाती हूँ, तुरंत ही साफ़ करती हूँ। मेरे को ये लगता है कि मैं जब काम कर रही हूँ तो प्रॉपर चीज़ सब कुछ सफाई अच्छे से बनी रहे, मतलब कुछ गंदगी ना फैले। बस अब मैंने फटाफट, मसाला बन गया था, मैं पराठा सेकती हूँ और मेरे लल्ला को भोग लगाती हूँ। सबसे प्रायोरिटी में मैं हमेशा, मतलब मेरे लिए सबसे पहले, मैं जब खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले जो भी चीज़ बनाती हूँ गाय के लिए निकालती हूँ। तो बस मैंने सबसे पहले पराठा सेका अपनी गौ माता के लिए। उसके बाद फिर मैं अपने श्याम बाबा के लिए भोजन बनाऊंगी। फिर उसके बाद ही हम लोग, सब लोग फैमिली के जो मेंबर है वह वो खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में वो हमारे सदस्य ही होते हैं और सबसे पहले मतलब उन्हीं को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगाया जाता है। वैसे मेरे फैमिली मेम्बर ही मानती हूँ मैं उन्हें। तो बस जो भी बनता है, जैसा भी जो भी बनता है, सबसे पहले उनको खिलाते, चाहे नाश्ता हो, चाहे खाना हो, चाहे रात का डिनर, चाहे XYZ जो भी चीज़ हो। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को एक टाइम भोग लगा दिया, दोबारा लगानी नहीं है। दिन में उन्हें स्नैक वगैरह जो भी, शाम को दूध वगैरह, मतलब जो मुझसे बनता है मैं उनके लिए वो करती हूँ। तो बस उसके बाद में फिर ये सब पूजा पाठ करने के बाद मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया। अब सभी लोग वो ऐसा मत सोचेगा कि मैं फूंक क्यों रही हूँ, क्योंकि गरम गरम था। हम अपने घर में किसी बच्चे को या छोटे किसी भी इंसान को खिलाते हैं तो गरम गरम चीज़ को फूंक कर खिलाते हैं। तो बस वैसे ही मैंने फूंक कर मैंने उनका भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मेरा एक पार्सल आया था, मैं वो देखती हूँ। अरे ये मैंने स्टोरेज रखने के लिए मंगवाए थे, क्योंकि अभी घर में हम लोग कील वील नहीं ठोक रहे हैं, तो जो चिपकाने वाले स्टोरेज होते हैं ना, उस टाइप का ये सामान, जैसे मैंने सामने देखो कॉर्नर पे भी लगा हुआ है, वो भी मंगवाया हुआ था। तो बस सामान इधर उधर डला हुआ फिरता है, तो मैं इसे किचन में यहाँ यहाँ चीज़ें रखनी होंगी ना, वहाँ वहाँ लगाऊंगी, सेट करूँगी। तो बस अब आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले, मेरे पास कोई भी ऑनलाइन चीज़ आती है या कुछ भी प्रोडक्ट आता है, मुझे सबसे पहले लगता है कि इसको सेट करूँ, कैसे होगा कैसे होगा क्या करके। और बस सेट करते करते मुझसे हुआ एक भारी नुकसान, कि उसकी जो क्लिप थी वो टूट गई। जो एक्स्ट्रा क्लिप थी वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि एक क्लिप अब कम पड़ेगी। 4 पीस का सेट आया था, 6 इसमें क्लिप आई थी लगाने वाली, जिसमें से एक हमने तोड़ दी, क्योंकि मेरे को सच बताऊँ ये चीज़ें आती नहीं है। जैसे मैं शुरू से, मेरे को ये काम हुआ ही नहीं है। बस उसके बाद भैया आ गए देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और अचानक से एक सरप्राइज़ देने के लिए शर्मा जी आ गए, मतलब मेरी बहन के पति मोहित। इतने सारे कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, उसने चॉकलेट वगैरह मेरे लिए भेजी। पहले तो मैं आश्चर्य हो गई कि सच में वो हैं कि कोई और है, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर अचानक से देखा वो थे, मतलब सरप्राइज़ दे दिया उन्होंने। बस उसके बाद मैंने उनको चाय वाय बनाई, सारे कामों से फ्री हुई। इसके बाद मैं लेट गई। उपाध्याय जी गए थे ट्यूशन वगैरह करने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अब बस बोर हो रही थी, सबको खाना वाना खिलाने के बाद, बस लेटने के बाद आराम से अब थोड़ा सोऊंगी। फिर शाम को देखते हैं क्या करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।